नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर चढ़ाव चोरी के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी तो राजनीतिक रोटियां सीख ही रही है, साथ में आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए नजर गड़ाई बैठी है। लेकिन एनडीए के नेता लोग इन विपक्षी नेताओं के पुराने कर्म को याद दिलाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक डिबेट के दौरान जदयू प्रवक्ता ने, आप लोग स्वयं देख लीजिए कैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को इतना जलील किए कि मतलब पूछिए मत। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, यहाँ पर क्लैरिटी अब यहाँ पर आ रही है कि उन्हें खुद भी शायद समझ में आ गया कि धर्म के नाम पर अगर 27 के मैदान में उतरेंगे इस पिच पर, तो भाई योगी जी हैं, संत भी हैं, भगवाधारी भी हैं, सीएम भी हैं 2 बार से, प्रशासनिक उन्होंने डिलीवरेबल्स भी दिए हैं, तो मुश्किल हो जाएगा इस पिच पे खेलना। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा मुश्किल। देखिए, अखिलेश यादव जी ने नया चोला धारण किया है, तो नया मुल्ला ज्यादा अदावत इबादत करता है ये, और कहते हैं कि वो नया मुल्ला प्याज भी ज्यादा खाता है, तो वो नए मुल्ले बने हैं। मुल्ला कह रहे हैं? नहीं, वो एक कहावत है, वो कहावत है। कहावत नहीं भाई, उनके पिताजी ने कहा था मुझे मौलाना मुलायम कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मुल्ला का बेटा तो नहीं, मैं कहा नहीं, ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये भैया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप मेरे से क्यों नाराज हो? ठीक है, यही शिक्षा का स्तर है, भाजपा का यही बुद्धि का मतलब स्तर है। पिताजी अपने आप को मुल्ला कह रहे हैं, हम रिपीट करते तो हमारा शिक्षा का स्तर खराब है। गलत बात है भाई। यही स्तर। मतलब वोट के लिए टोपी पहन लोगे, लेकिन कोई कह दे मुसलमान तो बुरा लग जाता है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। प्लीज ठीक है, ये शिक्षा का स्तर मत बताइए हमें। अरे भाई शिवम, ये तो आप ही के साथी हैं, इन्हें तो बोलने दीजिए, ये रोके तो समझ में आता है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, हमारा आपस में अलाइनमेंट ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बोल के मैनेज कर लेते हैं। बोलिए जी। देखिए, मुल्ला शब्द कोई खराब शब्द नहीं है शिवम जी, और वो एक कहावत है, मैंने कहा तो जनता तो पहचानती है कि नया मुल्ला कौन बना है, नया राम भक्त कौन बना है, नया चोलाधारी कौन बना है। बात तो सही है। अब एक इन्होंने काफी बात कह दी कि कार सेवकों पे गोली। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, योगी शासन ने विकास के लिए उत्तर प्रदेश में क्या किया, तो 10 सालों से जो उसका हिसाब है वो योगी जी देंगे जनता के बीच। और पिछला जो 5 साल चलाया था अखिलेश यादव जी ने, में उसमें कितने घोटाले की फेहरिस्त थी और कुशासन का राज था, अपराध था, वो हिसाब देंगे। और एक परिवारवाद का कुनबा है, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, बुआ भतीजा, सारे परिवारवाद इधर फैले हुए हैं, तो वो जाएंगे उनको सत्ता देने के लिए। अखिलेश जी के सपने में राम आते तो अच्छा लगता। उन्होंने ये बात कही होती कि मेरे सपने में राम आए थे, कहे कि तुम्हारे पिता ने कार सेवकों पर गोली चला के अच्छा नहीं किया, तुमने ₹1.25 दान राम मंदिर में नहीं दिया कि राम मंदिर के एक ईंट रख सके, तुमने कभी राम राम का नारा नहीं लगाया, कम से कम ये कहते तो ये बात समझ में आती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन्होंने राम की धारा पर चलने वालों के खिलाफ इस देश में पार्टी में नेता रखे, रामचरितमानस को आग लगाया गया, अखिलेश जी ताली बजा रहे थे। वाह, उस दिन क्यों नहीं कूदे थे कि इस देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पुस्तक में आग लगा दी गई? क्या हुआ था अखिलेश जी? कि राम तो सबके हैं, राम क्या सिर्फ योगी जी के हैं? नहीं, राम सबके हैं। राम देखिए, वहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मेरा इंडियन डीएनए है। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा जाकर भारत के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, वहां जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले बार भी गए तो 5 लाख करोड़ का विनिवेश लेकर भारत आए। तो प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। नीट का अगर पेपर लीक हो गया, रुकिए, आपको बहुत गहराई से सुना है, नीट का पेपर अगर लीक हो गया तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुरुस्ती दिखाई और एयरफोर्स के विमान से क्वेश्चन पेपर गया कि परिंदा पर नहीं मारेगा। वो है प्रधानमंत्री। अखिलेश जी के यहाँ अगली बार इनकी सरकार थी, मुलायम जी की, बोला तुम लोग खुला लिखो, किताब देखो, लिखते रहो। ये राज लेकर के आए थे उत्तर प्रदेश में, कह रहे थे कि संसद में अगर महिला का आरक्षण विधेयक पास हो जाएगा, मुलायम सिंह जी का भाषण है कि लड़के सीटी बजाएंगे, तो किसी ने रिएक्शन नहीं दिया भीड़ में। उन्होंने दोबारा कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूं, लड़के सीटी बजाएंगे। ऐसे तो विचारधारा के लोग हैं आप, और घर के परिवार के सारे सदस्यों को सदन भेज दिया। एक बात कहूंगा, अगर बाबा साहब अंबेडकर या इस संविधान में चुनाव लड़ने की निम्नतम उम्र सीमा 25 नहीं होती ना, त्यागी जी, पिनाश त्यागी जी, तो ये मुलायम जी के नाती पोते, उनके पोते सब सदन में आपको दिखते, उत्तर प्रदेश में भी और देश में ना। ये इन्होंने किया। नहीं। योगी जी घर से निकले, समाज में सेवा किया, के गाड़ियां खराब नहीं करते। काम मत करिए, ऐसा नहीं होता। आपकी बात तो बोलिएगा। योगी जी घर से निकले,
लंबा संघर्ष की राजनीति की, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित चाचा किया, लेके आए थे न्याय उनको भी। में उन्होंने किसी के साथ भेद नहीं किया। चाचा लेके आए थे वहां उनको। वहां हर वर्ग को घर मिला, पक्का मकान मिला, बिजली मिली, सड़क पर चाचा सब कुछ लेके मिला आए थे। है, राशन कृपाल मिला सिंह है, लिस्ट और उन्होंने पूछी सबसे इनसे। बड़ी बात एक ईमानदार व्यवस्था मिली है जो अखिलेश जहां यादव डकैती के हो राज रही में। है। चलिए, ये इसका- माइन इसका- घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले में जहां घोटाला, डकैती हो रही है। कभी डीएम को बदल दिया, उसमें पैसा खा गए, पैसा खाने का राज बना दिया। पैसा खाने से ठीक है, ज्यादा आज- अखिलेश आज- बोलेंगे क्या ये कुछ? अब समाजवादी उनके सपने पे एक लाइन, अखिलेश जी सपने का इलाज कराइए। नहीं, राजनीति सपने देखना में जब- अच्छी नहीं, बात नहीं, होती नहीं, है, सर। राजनीति में जब रात में सपने आने लगे ना, तो समझिए डिप्रेशन ज्यादा नहीं, है, प्रधानमंत्री जी फ्रस्ट्रेशन मगरमच्छ ज्यादा पकड़ जाके है, पानी वो से। आंकड़े आपको बचा नहीं पाएंगे। फ्री में आप लोग कराइएगा, ठीक, हम लोग चंदा कर लेंगे, राम मंदिर पे भी किया सर, था, आजकल एक इसमें चीज भी है, चंदा दे आजकल दो। लोग बहुत बड़ा डकैती कर प्रैक्टिस ली। करते हैं मैनिफेस्ट करना। पिनाज अब जी। अखिलेश जी मैडम- सपना देख रहे हैं और मैनिफेस्ट करेंगे, क्या नहीं, दिक्कत है भाई? उन्होंने उनके कहा सपने कल में मेरे क्या दिक्कत सपने है? में तो फिर 270 सीट दिन में आया। 18 घंटे ये सो के सब- मैनिफेस्टेशन नहीं होती भाई। गजब बेइज्जती है। ये सपना ये पंखा चलाते हैं, शिवम त्यागी पंखा चलाते हैं 18 घंटे। और 10 जब सेकंड में बस सोते हैं एक चीज 18 कहना घंटे, चाहता ये हूं, पंखा आपने चलते एक हैं। चीज गलत कही, वो ये कि एक नेता का नाम लिया कि उनके सपने में अगर भगवान श्री राम आते तो अच्छा रहता। राक्षसों के सपने में राम नहीं आ सकते भैया, आप क्या हाँ, ये बात डकैत भी बोलेंगे। नहीं, अगर ये वाल्मीकि राम भी- मंदिर के डकैत बोल रहे हैं, अच्छा, चलिए एक लाइन ये आपने और डकैत जोड़ चोर देते हैं। चोर बोल रहे हैं। हाँ दुनिया- ठीक है, अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का स्टेक तो है नहीं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे दर्शन करने आप तुरंत पहुंच गए शुक्रवार के दिन। पिनाज जी, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लोग और उत्तर प्रदेश की जनता इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को बड़े ही क्या चाह रहे हैं वहाँ इत्मीनान पे? से क्या हो सुना जाए? हूं। 2-3 अब मुझे- सीटें मिल जाएं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे इन लोगों को समय दिया उसी नहीं, तरीके दूंगी, से मुझे सवाल दीजिए। तो पूछूं। हाँ, मैं जवाब तो देने दीजिए मुझे, हाँ, सवाल आ मतलब गया। इच्छा क्या है आप लोगों की, देखिए, ये पूरा- बता दीजिएगा मुझे। मैं बता दूंगा। पूरा देश ने देखा कि महाअधर्मी राक्षस कलयुग के कालनेमियों ने भगवान राम के घर में डकैती की, चोरी की, और राक्षस के खानदान वाले लोग, राक्षस लोग उन कालनेमियों को बचाने का कार्य किए। ये पूरी देश की जनता ने देखा। तो गेम बजाना पड़ेगा। और ये हिंदू की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भाजपाई। ये वो भाजपाई ना हैं, बात। ये वो भाजपाई हैं जो भगवान राम के घर में चढ़ावे चोरी करके, जो भगवान राम के घर में डकैती करके, ये वो भाजपाई हैं जो भगवान जी को अपने रैली में नचाने का कार्य करते हैं। ये वो भाजपाई हैं जो भगवान हनुमान को जाति में बांटने का कार्य करते हैं। ये वो भाजपाई हैं जिनके एमपी कहते हैं विष्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। ये वो भाजपाई हैं जिनके राज में बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में आया। ये वो भाजपाई हैं जो मंदिर को तोड़वाते हैं, बनारस में तोड़वाते हैं, दिल्ली में तोड़वाते हैं, गुजरात में तोड़वाते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर तोड़वाते हैं। ये वो भाजपाई हैं जो शंकराचार्य का अपमान करते हैं। ये वो भाजपाई हैं। और ये मुलायम सिंह यादव, हाँ मैं बनवाता हूं, अभी आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं। ये मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे थे, मैं मान लिया मुलायम सिंह यादव ने बहुत गलत किया। अरे भैया, मुलायम सिंह यादव ने गलत किया तो उनको भारत रत्न क्यों दिया आपने? किस आधार भारत पर रत्न नहीं दिया। नहीं, भारत रत्न नहीं दिया। इन्होंने दिया, पद्म विभूषण दिया ना। इन्होंने दिया ना, पद्म विभूषण क्यों दिया? क्यों दिया? पिनाज जी। तुम्हारा ये डबल कैरेक्टर दिखता है। दूसरी बात, एक तरफ पूरा देश देख रहा है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो पंजाब के अंदर भगवान राम का मंदिर बनवाने का कार्य कर रहे हैं, जब माता जानकी का मंदिर बनवाने का कार्य कर रहे हैं। बता रहा हूं ना, सुन तो लो। लवकुश का मंदिर बनवाने का कार्य कर रहे हैं, माता काली का मंदिर बनवाने का कार्य पटियाला में बनवा रहे हैं, अमृतसर में बनवा रहे हैं, अरविंद के, अरे पंजाब में बनवा रहे हैं, कौन से मैं बता रहा हूं, अमृतसर में बनवा रहे हैं, पटियाला में बनवा रहे हैं, और हम हर जिले में भजन संध्या करवा रहे हैं। सुन तो लो यार, सुन तो लो। ये केवल यहाँ पे राक्षस खानदान वाले बोलेंगे नहीं। अच्छा सुनिए, ये राक्षस खानदान वाले बोलेंगे, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए पिनाज जी। हम लोग तय किए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है, रोहिणी के अंदर पूरा दिल्ली परसों इकट्ठा हो रही है, भगवान राम के शरण में जाएंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। जिन राक्षसों ने भगवान राम के घर में डकैती किया है, जिन कालनेमियों ने भगवान राम को लूटने का कार्य किया है, जिन अधर्मियों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया, उनको फांसी का सजा देने का कार्य करिए। ये हम लोग करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मंदिर तोड़वाने का कार्य। अब मैं भी कुछ कर लूं, है ना? आपने मुझसे कहा था कि पूरा बोलने, एक सेकंड पूरा बोलने देना, मैंने पूरा बोलने दिया। अब एक सवाल मेरा भी है, नहीं आप ही के पास आना है। एक मिनट सुनिए तो, एक सेकंड सुनिए तो सही जरा, मुझे एक चीज बता दीजिए भाई। आप लोग तो कहते थे ना हम तो IIT की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, है ना, हम बात करेंगे, हम प्रोग्रेसिव, हम नई तरह की राजनीति करने आए हैं। भजन संध्या, राम मंदिर, लव कुश,
रामायण का पाठ। आपको क्या हो गया भाई? ये चढ़ावे चोर के कोई अरे एक मिनट, वो जैसे है वो तो ऐसे ही है ना शुरू से। हम वो तो IIT भी एक बनवाएंगे। मिनट सुनिए ना, सुनिए अब एक मिनट आप सुनिए, पूरा सुनिए ना, मैंने आपसे क्या कहा, वो जैसे है वो वैसे हैं शुरू से हैं, अभी से नहीं। मानती वो है ताजा, अरे सुनिए ना, राम मंदिर के भगवान राम के एक चोरी करते हैं, सुनिए तो सही, मानती है ना ये बात? सुनिए ना, सुनिए ना, मैं धन्यवाद। यहाँ पर जैसे वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हिंदू धर्म का, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रही, ठीक है ना। मेरे साथ ऐसे मानती आपने करके तो मेरे बोला, साथ काम नहीं आपने होगा। तो बोला ये करते मैंने कहा ही वो जो है वो सो है आपकी आपने बोला नजर आप में। करते ही सुनिए ना, हैं। एक जी। मिनट सुनिए साहब रुको जरा, सबर करो। ना, तो फिर आप लोगों को हनुमान, राम, भजन, रामायण का पाठ, है ना, ये सब आप, और हर शहर में पंजाब के आपको मंदिर बनवाने हैं, तो भाई आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? आपकी राजनीति में कहां से फिट बैठने लग गया? मैं बता दूं, उनकी तो राजनीति राम पर है। मैं बता देता हूं। देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी में एक लाइन का डिफरेंस है। अच्छा। भाजपाई धर्म की राजनीति करते हैं, हम लोग राजनीति की धर्म की राजनीति करते हैं। सुन तो लीजिए, ये अरे कहना क्या चाहते हो? धर्म की राजनीति करते हैं हम लोग, राजनीति के धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले। दैहिक दैविक भवितिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के सपनों को चरितार्थ करने का कोई कार्य किया अरविंद केजरीवाल ने किया। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का कार्य करते हैं, हम मंदिर बनवाने का कार्य करते हैं, हम जो भी बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और ये भाजपा ही भगवान राम के घर में चोरी करते हैं, ठीक है, भगवान राम के घर में डकैती करते हैं, भगवान राम को लूटने उत्तर प्रदेश में आपके तो नंबर 1 पे है ना वो मुद्दा, इनके पे 5वें पे है। मैं अरे कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था की बात है। ठीक है, नंबर 1 पे भाई, इनके फंडे क्लियर है। आज कर्नाटक ठीक, में ठीक, मीटिंग ले इनके रहे फंडे क्लियर हैं है। और ये कालनेमियों जो लोग हैं ये हाँ। पकड़ नहीं पाए उनको। ठीक है, ठीक है भाई एक मिनट शिवम भाई, ठीक है, अच्छी बात है ना, राम भक्त जितने बढ़े इस देश के, तो कण कण में राम है, अच्छी बात है, वो भी शरण में आ रहे हैं, ये भी भजन संध्या करा रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। मेरे भाई का भाषण सुन के मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि भाई फ्री की शराब नशा तो करती। और ये चिट्ठा वाले लोग, ये चिट्ठा वाले लोग, भाई आप इनको रोकेंगे? गांजा फूक कराने वाले लोग हमें पिनाज जी आप इनको रोकेंगे? मुझे पूरा बोलना है। चिट्ठा पकड़ा गया, सर यही है, सुनिए ना, आने वाले लोग यहाँ पे सुनिए तो पिनाज जी निवेदन, अभिषेक पिनाज जी निवेदन, ये गलत बात। अभिषेक जी आप कालनेमी, राक्षस, राक्षसों के वंशज, ये सब बोले तो ठीक, तो ठीक है, उनको भी वो भी कह देंगे आप है, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। तो कोई सर्टिफिकेट नहीं, चुप रहिए बस, उन्होंने जितनी देर आप बोले वो चुप रहे। ये मुझे सब कुछ बोले और ये एक के साथ एक बोतल शराब बेचे, मैं इनको शराबी भी ना बोलूं। बताइए प्लीज 10 सेकंड थोड़ा आऊंगी, आपके पास आऊंगी मैं। एक और चीज, सरकार में रहते हुए अगर शराब कांड ना किया होता ना, तो आज भगवान के यहां जाकर सुंदरकांड करने की जरूरत ना पड़ती इनको। बात तो सही है। सामान्यतः मैं किसी पर व्यक्तिगत बहुत घटिया टिप्पणी नहीं करता। इन्होंने राक्षस का खानदान कहा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब जिस पार्टी से ये हैं उनके मुखिया जो हैं, अब कहां से है मुझे नहीं पता, कि अपने छोटे छोटे बाल बच्चों का कसम खाकर बार बार कहते रहे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और चले गए। किस खानदान से थे भाई साहब? बोले ईमानदारी से चलूंगा, एक के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली में बांट दिया, 400 की जगह 850 शराब दुकान खोल दिया गली मोहल्ले में। किस खानदान का व्यक्ति दिल्ली को शराब कैपिटल बना रहा था कि 25 साल से उम्र घटाकर 21 साल कर दिया? किस खानदान का था वो? मैं जानना चाहता हूं आपसे, बताइए। वो राक्षस था, भूत प्रेत पिशाच किस खानदान का था? बताइएगा। आपने पर्सनलाइज अटैक किया है तो जवाब भी दे दीजिए। उनका खानदान मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज बात समझ में आ गई, वो अवसरवादी खानदान से था, वो भ्रष्टाचारी खानदान से था, उसकी पूरे के पूरे कुनबे भ्रष्टाचार में आज लिप्त हैं और केस फेस कर रहे हैं। तो उनके खानदान पर थोड़ा प्रकाश आपको देख देना चाहिए था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल एक ही है, उत्तर प्रदेश में अगर राम मंदिर में चोरी हुई है, वो देश में सनातन संस्कृति के खिलाफ कुकृत्य है, प्रभु राम के खिलाफ कुकृत्य है। जो भी व्यक्ति शामिल है, एक एक आदमी जेल में सड़ाए जाएंगे, ये सरकार का वादा है। और ये राम के खिलाफ कोई अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। गलत हुआ है जो हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, वो कलंक का टीका है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आप
अब जवाब तो आपने ले कार लो। सेवकों पे गोली चलाई, जवाब उनके ले प्रभु लो। परिवार से अवनी माफी बाबा मांग ने लीजिए। आपने जवाब आपके वो क्या, आपके क्या नहीं, वो खानदान जवाब वाले, दे दो ना 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 मेरी नानी कहती थी, नाना बेटा पिनाज जी, अब मस्जिद समझ तोड़ लीजिए। के मेरा नाम नहीं रहेगा। आज दिन भर वही घूमते रहते। ऐसे नौटंकी बाज की पार्टी दूसरे का खानदान बता रही है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। शर्म नहीं आ रही? ठीक है, शिक्षा ठीक मंत्री है। शिक्षा भी बांट रहे थे, वो दारू मंत्री ठीक है, भी थे। ठीक है, ठीक है, बस मनीष ठीक है, सिसोदिया ठीक है, ऐसा ठीक है। देश में कभी नहीं हुआ। ठीक है, आपने कि जो पर्सनलाइज शिक्षा मंत्री और पर्सनलाइज प्रदेश का अटैक किया वही था। शराब मंत्री हो, जी। कौन ठीक से खानदान का था? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।